सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवीजन के लिए, फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे जो 1 ऑन टू, मैनी वन, इन टू, इन पर बेस्ड थे। आज के लेक्चर में मैंने 6 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि हमारे जो टॉपिक है उनका क्या है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। एक थोड़ा सा समय मैं आपको बस इसकी इंट्रोडक्शन देने में लगाऊंगी, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हूँ। कंपोजिशन क्या है, देखिए एफ कोई फंक्शन है ए से बी पर, भाई ये ए है सेट और ये बी है, क्लियर। और जी कोई फंक्शन है सेट बी से सेट सी पर, क्लियर भाई, बी से सी पर। ध्यान देंगे, ए से बी पर एक फंक्शन है जिसका नाम एफ है, बी से सी तक एक फंक्शन है, एक मैपिंग है जिसका नाम जी है। अगर हम ए से सी तक डायरेक्ट एक फंक्शन डिफाइन कर दें तो वो फंक्शन इन दोनों की कॉम्पोजिशन कहलाती है और हम उसे जी ओ एफ कहते हैं। और अगर हम इसे जी ओ एफ एक्स पे डिफाइन करते हैं तो ये होता है जी ऑफ एफ एक्स। हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए सेट आपका है 2 3 4 5, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। मान लीजिए जो बी सेट है हमारा वो है हमारा 3 4 5 9, और बेटा जी जो सी सेट है हमारा दैट इज 7 11 और 15, क्लियर। अब हमें f क्या दे रखा है कि f2 यानी 2 की इमेज 3 है, यहाँ से a से b तक एक मैपिंग f है, b से c तक एक फंक्शन आपका g है, और f के अंडर 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, और भाई 4 की इमेज 5 है, और 5 की इमेज भी 5 है, क्लियर। एंड g के अंडर 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज भी हमारी 7 है, 5 की इमेज 11 है, और बेटा जी 9 की इमेज भी 11 है, क्लियर। अब हमें F से C पे डायरेक्ट जाना है कि 2 की इमेज C में क्या बनेगी। न्यूमेरिकली बड़ा आसान है वर्बल, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा आप ध्यान दें। 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 7 है, तो 2 का सीधा कनेक्शन किससे हो गया भाई, 7 से। 2 का कनेक्शन किससे हो गया, 7 से। 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 7 है, तो भैया 3 की इमेज भी 7 है। इस फंक्शन को मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जी ओ एफ फंक्शन। और जी ओ एफ के अंडर हमने पूरे की इमेज निकालने, तो हर एलिमेंट की इमेज निकालनी है, तो जी ओ एफ के अंडर हमने 2 की इमेज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी ऑफ F2 पहले हम F2 निकालेंगे, F2 पे G की क्या इमेज आएगी वो निकालेंगे। तो F2 कितना है भाई, 3 है, तो F2 की जगह तो हम 3 लगा देंगे, तो G की इमेज अब 3 पे कितनी है, 7 है। तो कुल मिलाकर GOF के अंडर 2 की इमेज 7 बन जाती है। यानी अगर हम A से C तक डायरेक्ट जा रहे हैं, देखिए A हो गया 2 3 4 5 और C आपका है 7 11 15, तो अंडर GOF 2 डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हो गया, 7 से, क्लियर। भाई आप इस बात को ऐसे समझो ना कि ये हमारी रेस चल रही है, वो जिसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें हम हाथ में मशाल वगैरह कुछ लेके चलते हैं और हम आगे पास करते हैं। 400 की जो रेस होती है, 400 मीटर की रिले रेस, उसमें भी एक बंदा नहीं भागता है, वो आगे पास करता रहता है। तो 2 ने 3 को पास किया, 3 ने 7 को, तो 2 ने कहाँ तक पहुँचा दिया, 7 तक पहुँचा दिया। 3 ने 4 को पास किया, 4 ने भी 7 को दे दिया, तो 3 ने भी 7 तक ही पहुंचा दिया उसको,
क्लियर। 4 ने 5 को दिया और 5 ने 11 को दिया, तो 4 ने कहाँ तक पहुँचाया, 11 तक। 5 ने 5 को दिया और 5 ने फिर 11 को दिया, तो 5 ने भी 11 तक पहुँचाया। 15 तक किसी ने कोई मटेरियल नहीं पहुँचाया। क्लियर, बात समझ आ रही है। ये कनेक्शन है, ये मैपिंग है और कुछ भी नहीं है, रिलेशन है, संबंध है। तो आगे देखें तो 3 की इमेज, तो 3 4 से कनेक्टेड है और 4 7 से कनेक्टेड है, तो 3 की इमेज भी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 4 5 से कनेक्टेड और 5 11 से, तो 4 की इमेज भी 11 आ जाएगी। 5 5 से कनेक्टेड है और फिर 5 आगे 11 से कनेक्टेड है, तो 5 की इमेज भी 11 आ जाएगी। और इस फंक्शन को हम GOF यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहते हैं। ये मैनी वन और इनटू फंक्शन है। क्यों है मैनी वन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, 2 एलिमेंट्स की यानी मैनी एलिमेंट्स की 1 इमेज है, तो ये मैनी वन है। और कोडोमेन में 15 ऐसा एलिमेंट रह गया जिसका कोई प्री इमेज हमारे पास नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन है, तो ये GOF है। ये मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल से आपको बताया है। इन जनरल आप क्वेश्चंस को कैसे कर, ऐसे ही FOG होगा। C से A पर जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो FOG कहलाता है। ठीक है भाई, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 2019 में आया है, फाइंड FOG। ध्यान देंगे, F एक फंक्शन है R से R तक, रियल से रियल तक। G भी एक फंक्शन है रियल से रियल तक। एंड दीज आर गिवन बाय, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कि fx क्या है आपका, cos x है, gx क्या है आपका, 3x स्क्वेयर है, gx क्या है, 3x स्क्वेयर है। और हमें FOG निकालना है, तो आप क्या करेंगे, FOG निकालना है तो इसके साथ आप लगा दो x। और अभी तक देखिए, एक हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि ये fx है आपका, ठीक है भाई, fx है आपका cos x। अब ये वैल्यू आप 9th क्लास से पुट करते आ रहे हो पोलिनोमियल्स में, बहुपद में। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रख दूँ दोनों तरफ, तो f0 बन गया cos 0। 1 रख दूँ तो f1 बन गया cos 1। 10 रख दूँ तो f10 बन गया cos 10 एंड सो ऑन। वैल्यू निकालनी होती है फंक्शन में, हमें डोमेन को वैल्यू देते हैं, को डोमेन आ जाता है, यानी हम x को जो जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। अब FOG का क्या मतलब है कि f की वैल्यू gx पे निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब है f की वैल्यू आपने gx पे निकालनी है। f की वैल्यू, मैं एक अलग कलर का भी यूज करना चाहूंगी आपके लिए यहाँ, कि f की वैल्यू कितने पर हमने निकालनी है, हमने f की वैल्यू निकालनी है gx पर। बात को समझें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है तो जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं। हम x की जगह 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे और इनफाइनाइट आंसर्स हमारे आते चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि अब हमें x की जगह पूरा gx रख देना है। क्लियर, पूरा gx रख देना है, यानी f की वैल्यू gx पे निकालनी है। भाई x की जगह यहाँ gx रख रहे हो तो यहाँ भी तो gx रखोगे, तो ये बन जाएगा cos ऑफ gx। क्लियर, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि f की वैल्यू हमें gx पे निकालनी है। ध्यान देंगे, f तो एज इट इज, और gx कितना है, gx है 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर। gx कितना है, 3x स्क्वेयर। यानी अब इस फंक्शन की वैल्यू हमें 3x स्क्वेयर पे निकालनी है। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, आपको वो याद हो तो 2 3 4 5 3 4 5 9 7 11 15। ठीक है भाई, मैं उसी को यहीं पैरेलल लेके चल रही हूँ। तो FOG की वैल्यू 2 पे निकाली। अब मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो ये हो गया f की वैल्यू G2 पे, G2 पे, G2 पे, G2 कितना है
G2 कितना है भाई, ये फंक्शन f है, हाँ इसमें एफ ओ जी नहीं निकाला था हमने। आप ऐसा करिए कि इसको G लेके चलिए यहाँ और इसको F, अब एफ ओ जी निकलेगा तो G2 यानी G की 2 पे इमेज कितनी है, ये इमेज कितनी है भाई 3 है, ये इमेज कितनी है 3 है, तो इस पूरे की जगह 3 आ जाएगा। यानी अब हमने F को फर्दर 3 से कनेक्ट करना, और 3 पे जा रहा था, 3 7 पे जा रहा था, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने लिया उसी को मैंने यहाँ रीडिफाइन कर दिया कि इस सेट A से ये पूरा मान लीजिए आपका A सेट है, ये पूरा मान लीजिए B सेट है, और ये पूरा मान लीजिए C सेट है। पहले फंक्शन का नाम मैंने G रख दिया और दूसरे का F रख दिया। A से C पर जो फंक्शन जाता है उसकी नेमिंग उल्टी होती है, तो वो FOG बन जाता है। अब F यहाँ से यहाँ जाना है मैंने, तो 2 पे इमेज निकालनी है, तो FOG की 2 पे इमेज निकालने का मतलब F को बाहर रखा G2 पे, G2 पे किससे कनेक्ट हो रहा है 3 से, तो ये पूरा तो बन गया 3, और 3 पे F किससे कनेक्ट हो रहा है भाई 7 से, तो पूरा आंसर कितना आ गया 7। तो इसी तरह हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्या करो, FOG निकालना है। क्लियर भाई, FOG निकालना है, FOG के साथ x लगाओ, f को बाहर रखो, o की जगह ब्रैकेट लगा के gx बना दो। अब f को बाहर रखो, gx की वैल्यू रख दो 3x²। अब आपने f पे फोकस करना है, fx कितना है cos x। हमें f की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 0 पे निकालती तो cos 0, 1 पे निकालती तो cos 1, 2 पे निकालती cos 2, 10 पे निकालती cos 10, तो अब 3x² पे निकालनी है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रख देंगे cos 3x², और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये A पार्ट बन जाएगा। क्लियर। अभी इसी क्वेश्चन को ही 2019 में फिर दिया गया है, और इसमें हमने क्या निकालना है, GOF निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे फिर से इसको एक बार। अब हमें निकालना है GOF। जब भी ऐसा कुछ निकालना हो ब्रैकेट लगाया और यहाँ x लगाया, G को बाहर रखा, इस पूरे को एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया G ऑफ fx, यानी G की वैल्यू fx पे निकालनी है। तो पहले fx को पकड़ो, fx कहाँ है, ये रहा, यही क्वेश्चन हमने लेना है। तो fx कितना है cos x, तो यहाँ fx की जगह हम cos x रख देंगे, और G की वैल्यू हम निकाल रहे हैं cos x पर, G की वैल्यू हम निकाल रहे हैं cos x पर। अब ध्यान देना है G क्या है, G फंक्शन क्या है आपका, ये है आपका जो gx है वो 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं G की वैल्यू 1 पे निकालूं तो वो बनेगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर। अगर मैं G की वैल्यू x की जगह 5 पे निकालूं तो वो बनेगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर। अगर मैं G की वैल्यू 9 पे निकालूं तो 3 गुणा 9 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है। अब ये वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है, बस इतना फर्क है। तो G की वैल्यू हमने cos x पे निकालनी है, तो G वाले फंक्शन में जहां x है वहां पूरा cos x लगा दीजिए यहाँ पर, तो 3 बाहर रह गया और x को रिप्लेस कर जाएगा cos x का होल स्क्वायर। खोलना चाहो तो 3 cos² x। अब आप एक पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ये है आंसर नंबर बी। अब आप एक बात पे और ध्यान दीजिएगा कि सेम स्टेटमेंट है, लेकिन FOG का आंसर आ रहा है cos 3x का स्क्वायर, केवल x का स्क्वायर, और GOF का आंसर आ रहा है 3 cos² x। तो कई बार ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि FOG कभी भी GOF के बराबर नहीं होता, मोस्टली नहीं होता है। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे बताना। अभी इसी तरह के 4 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, और ये सब उल्टे सीधे हैं चारों ही क्वेश्चन, आप ये देखिए, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और भी फालतू हो जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आ जाते हैं 7 क्या है, ये देखिए, फाइंड FOG इफ़। क्वेश्चन नंबर 7 में fx का मतलब है 8x³ और gx का मतलब है बेटा जी x की पावर
1/3, x की पावर 1/3। 7th में आपने FOG निकालना है, तो देखें जरा, FOG ब्रैकेट लगाया, x किया, f बाहर, ये बन गया gx, f बाहर, gx की जगह पूरा जो वैल्यू है वो रख दो, वो है x की पावर 1/3। और अब f की वैल्यू आपने x की पावर 1/3 पर निकालनी है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, बस ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू को बदल देना है। तो ये क्या था, ये था 8x की पावर 3, तो 8 तो बाहर रह गया और x क्यूब की जगह, x की जगह ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3 और उसकी भी पावर 3। x का क्यूब है ना भाई, आपको मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ। fx है 8x क्यूब, मैंने f की वैल्यू 1 पे निकालनी है, तो 8 गुणा 1 का क्यूब यानी 8 बनेगी। f की वैल्यू मैं 2 पे निकालूंगी तो 8 गुणा 2 का क्यूब, 8 8 ये 64 हो जाएगा। और अगर मैं f की वैल्यू 5 पे निकालूंगी तो 8 गुणा 5 का क्यूब, और यहाँ मैं f की वैल्यू x की पावर 1/3 पे निकाल रही हूँ, तो ये x की पावर 1/3 का 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 8x आ जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है ए पार्ट। ये मैंने हर क्वेश्चन के साथ मेंशन किया हुआ है कि अगर ये आपके एनसीईआरटी से हैं तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 है, और जो अब मैं ये 7th और 8th कराने जा रही हूँ ये एक्सरसाइज 1.3 के 3rd क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं। एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें GOF और FOG दोनों निकालने हैं। तो अब इस पे आगे आ जाइए, 8वें क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट है, लेकिन अब हमने क्या निकालना है, GOF निकालना है सेम स्टेटमेंट के लिए। तो GOF x पर कितना हो जाएगा, g ऑफ fx। ठीक है भाई, g को तो बाहर ही रखो, fx आपके पास है 8x की पावर 3, 8x क्यूब, क्लियर, g ऑफ 8x क्यूब। अब g की वैल्यू x पर कितनी आ रही है, दो चार करके देख लिया करो ना क्वेश्चन। g की पावर x पर कितनी आ रही है, x की पावर 1/3, तो g की पावर मान लो 2 पे लेंगे तो 2 पावर 1/3, g की पावर 10 पे लेंगे तो 10 पावर 1/3, g की पावर नहीं, g की वैल्यू z पर लेंगे तो z की पावर 1/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ डोमेन में जो भी रखेंगे वही वेरिएबल वहाँ आ जाएगा। g को t पे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/3 हो जाएगा। तो g को जब 8x क्यूब पे सॉल्व करेंगे तो वो 8x क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 8 की भी पावर 1/3 भाई, और x क्यूब की भी पावर 1/3। x क्यूब की पावर तो 1/3 कट गया, 8 की पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करोगे, 8 क्या होता है 2 क्यूब, और क्यूब के साथ 1/3 इंटू एक्स, ये कट जाएगा और 2x आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि पार्ट ए है आपका। गॉट इट। दोनों जो 5th और 6th थे वो सेम स्टेटमेंट पर बेस्ड थे, आंसर अलग अलग आ रहा था। 7th और 8th आपके सेम स्टेटमेंट पर बेस्ड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि FOG और GOF का आंसर अलग अलग आ रहा है। और अब हम 9th और 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इनकी भी स्टेटमेंट सेम है। fx आपका है log ऑफ 1 + x, और gx आपका है e की पावर x, gx है e की पावर x। 9th में आपने निकालना है, वेयर इज द स्टेटमेंट, यस, देन वैल्यू ऑफ GOF। 9th में आपने GOF निकालना है, GOF ऑफ x, g बाहर, ये हो जाएगा fx की जगह जो भी fx की वैल्यू है वो रख दो, log ऑफ 1 + x हो गया। चलूँ आगे। अब g में
हर x की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख दो। तो g क्या है, e की पावर x। ये देखिए भाई gx क्या है, e की पावर x। x की जगह 1 रखोगे तो e⁻1, x की जगह 5 रखोगे तो e⁻5, x की जगह z रखोगे तो e⁻z, और x की जगह ये रखोगे तो e⁻log ऑफ 1 + x। और e की पावर में जब log आता है दे कैंसिल ईच अदर, 1 बन जाता है। तो हमारा आंसर केवल क्या रह जाएगा, 1 + x रह जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन ये है भाई बी पार्ट। क्लियर। और अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन इस वीडियो के। ये साथ साथ मैंने लिखा हुआ भी, पहले चारों 2019 में आए हैं और 9th और 10th आपका 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। एंड इनमें से 3 क्वेश्चंस आपके NCERT से लिए गए हैं। अब इसी में आपने FOG निकालना है। तो FOG लिखा, x लगाया, f बाहर लिया, अंदर आपने क्या लिखा भाई, gx लिया। gx की अंदर की वैल्यू वहां से उठाई आपने, ये बन गया f ऑफ ex। अब f की वैल्यू आपने ex पर निकालनी है, यानी f में जहां जहां x है वहां e की पावर x लगा देना है। तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूं, ये बन जाएगा log ऑफ 1 + e की पावर x, और ये आगे एक्सपेंड हम नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। अब थोड़ा सा आप एक बात देखो, आंसर में log x है जो कि वो नहीं है, और log e⁻x + 1, मेरा 1 + e की पावर x आ रहा है। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, a + b b + a के बराबर होता है। तो 1 + e की पावर x और e की पावर x + 1 भी बराबर होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो बेटा ये 6 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के थे। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के कराए हैं। इनमें कोई भी आपको डाउट है, कोई संदेह है तो आप मुझे बताएं। मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम पर भी आपका एक ग्रुप स्टार्ट किया 12th क्लास का। तो आप चाहें तो पर्सनली भी मुझे क्वेश्चन भेजकर कमेंट करके उस ग्रुप पे भी आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।